नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 25 जुलाई 2022 एमटीएस के तृतीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा तृतीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न 100% जो है सही है। जो एग्जाम के अंदर आया था बहुत लेट लग गया, बहुत जगह से क्वेश्चन जुगाड़ करना पड़ा, तभी आपके पास ये वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे आप ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनगणना 2011 में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में कराया गया था। तो दोस्तों जनगणना 2011 जो है ये 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में कराया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होती है, तब भारत में 29 राज्य हो गया था। लेकिन फिर से जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गए तो फिर से 28 राज्य हो गया है। और जो दमन और दीव और दादर नगर हवेली ये दो केंद्र शासित प्रदेश पहले हुआ करता था, दोनों का मिला दिया गया तो फिर से 9 केंद्र शासित प्रदेश की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान में है। तो उस समय का बात पूछा था कि 2011 में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना कराए गए थे। तो आपका राइट आंसर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। एक प्रश्न अब और थोड़ा सा जनगणना से ले लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में होती है। लगातार जनगणना कब होती है? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में होती है। उसके बाद अंतिम जनगणना 2011 में है। वहीं बात करें तो 2021 में जनगणना प्रस्तावित है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। एक प्रश्न आया था कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था। इससे पहले पूछा गया था कि आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है। अब अभी पूछा गया है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। जाहिर सी बात है 2021 की बात कर रहा है क्योंकि 2022 में तो किसी को नहीं दिया गया है। तो ये शाहीन अफरीदी को दिया गया जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को दिया गया, ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये श्रीमती मंधाना, ये भारत के हैं, इनको दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड को दिया गया है। और एक है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये जानेमन मलान जो साउथ अफ्रीका के हैं उनको दिया गया है। तो आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन तो याद रखना ही है एटलीस्ट। यहाँ जो पुरस्कार है क्रिकेटर से तो उनको आपको 5 प्रश्न याद रखना है। शाहीन अफरीदी हो गया ओवरऑल पुरुष वाले में, और स्मृति मंधाना हो गया महिला वाले में। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द जो रूट, और जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो जानेमन मलान है जो साउथ अफ्रीका के हैं। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह है। और आपको याद होगा कि अभी अभी जो राष्ट्रपति की चुनाव हुई है, जो आज ही शपथ लिए हैं इत्तेफाक से द्रौपदी मुर्मू जी, और ये हमारे देश के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होगी। और स्वतंत्र भारत में जन्मे ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये भी है, आपको ध्यान रखना है। तो इनके जो प्रतिद्वंदी थे, इनके अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे वो जसवंत सिन्हा है जिनका ये किताब है डिफेंडिंग इंडिया। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NH-24 कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है। दोस्तों पहले जो है NH-7 जो हुआ करता था ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हुआ करता था, लेकिन इनका जगह कौन ले लिया? NH-44। तो ये जो जोड़ता है कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर को। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और वर्तमान में NHAI यानी नाहाई का अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय, और ये प्रथम महिला जो है अध्यक्ष बना है नाहाई का, जो नेशनल हाईवे का देखरेख करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि नील सत्याग्रह कब होता है। दोस्तों नील सत्याग्रह जो हुआ था ये नील विद्रोह कहा जाता है इसे, ये बंगाल में हुआ था 1859 ईस्वी में। वहीं नील से संबंधित एक और सत्याग्रह भारत में हुई जो 1917 में हुई, जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह दिया गया। और ये महात्मा गांधी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिए थे। चंपारण कहाँ है? तो ये बिहार में है। ये भी एक तरीके से नील पद्धति के मतलब नील का ही विरोध था, क्योंकि जो 3 कठिया पद्धति के अनुसार जो चलाया गया था, तो 3 कठिया पद्धति का ही विरोध चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह में। तो आपको ध्यान रखना, लेकिन आंसर जो होगा नील विद्रोह बंगाल 1859। 3 कठिया पद्धति कहने का मतलब है कि वहां पे जो किसान थे उनके पास अगर 3 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में नील की खेती जो है अनिवार्य कर दिया गया था। एक प्रश्न आया था त्योहार से कि सागा दावा कहाँ का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों कॉमन सा प्रश्न है ये। सागा दावा जो है सिक्किम का त्योहार है, स्पीडी लूसेंट कहीं भी मिल जाएगा आपको। लोसांग भी सिक्किम का त्योहार है। सिक्किम राज्य की स्थापना बहुत पूछा जाता है, तो ये 1975 में 36वां संविधान संशोधन और 22वां राज्य बना था। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि तुगलकाबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों तुगलकाबाद की स्थापना तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक प्रथम भी से कहा जाता है, तो इन्होंने ही किया था तुगलकाबाद की स्थापना।
बात करें तुगलक वंश से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवान ए बंदगान जो दास विभाग हैं तो ये फिरोज शाह तुगलक किए थे। वही नहर निर्माण जो है बड़े पैमाने पे फिरोज शाह तुगलक ही करवाए थे। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है तुगलक वंश से। साथ ही साथ तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में सबसे अधिक दिन तक शासन किया था। सबसे अधिक दिन तक जो है इनका शासन रहा था तुगलक वंश का। तो आपको ये बात सभी ध्यान रखना है दोस्तों। एनालिसिस से आपको किसी भी एग्जाम के लिए जो है फैक्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है सुनिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं। दोस्तों मौलिक अधिकार एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं गया जहां से नहीं पूछा गया किसी न किसी रूप में। मैं आपको मौलिक अधिकार को अब तक इतने बार डिस्क्राइब कर चुका हूं कि हमें लगता है कि आप जो है आंख बंद करके भी बता सकते हैं मौलिक अधिकार का एक एक अनुच्छेद। फिर से चर्चा करेंगे हम। मौलिक अधिकार के तहत जो अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है और जो ऑप्शन में दिया था वो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जब 7 मौलिक अधिकार था तब संपत्ति के अधिकार भी मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन 1978 और वो था 44वां संविधान संशोधन, जब मौलिक अधिकार को हटा, संपत्ति के अधिकार को हटा के मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को काटा गया 1978 में। और भी जो कुछ आर्टिकल है आपको ध्यान रखना है, जैसे 14 समता का अधिकार, 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 प्रेस की स्वतंत्रता, 21 जो है निजता का अधिकार। उसके बाद आ जाते हैं 23 पे मानव तस्करी पे रोक, उसके बाद 24 पे बाल श्रम पे रोक, 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है दोस्तों। कभी कभी कंफ्यूज होता था स्टूडेंट कि मौलिक अधिकार 6 हैं, उसके बाद मौलिक कर्तव्य बात कर रहे हैं 11 हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार एक अलग चीज है, मौलिक कर्तव्य एक अलग चीज है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में बाद में अटैच किया गया है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अटैच किया गया है, और ये रसिया के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। थोड़ा सा फर्क है, आप ध्यान रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक प्रश्न रिपीट किया गया था कि पंडित रविशंकर का सिद्धांत जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का सिद्धांत जो है संबंध जो है सितार से है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। दोस्तों ये बात का चर्चा करना बहुत जरूरी रहेगा कि अब तक जो है कितने संगीतज्ञ म्यूजिशियन को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो सबसे पहले सुब्बा लक्ष्मी जी को दिया गया है, सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया है 1998 में। उसके बाद रविशंकर साहब को 1999 में, उसके बाद 2001 में दिया गया था लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को, तो 4 आदमी हो गए। उसके बाद 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को, तो 5 आदमी हो गया। और उसके बाद 2019 में भूपेन हजारिका को, तो कुल 6 आदमी को जो है अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है। एक प्रश्न रिपीट किया गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। एक प्रश्न आया था केमिस्ट्री से कि नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है। कॉमन सा प्रश्न पूछा गया था। नाइट्रोजन का संकेत जो है ये N होता है, नाइट्रोजन का संकेत। और एक प्रश्न आता है कि नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है। तो जो आप यूरिया देखते हैं अपने गाँव घर में, क्योंकि हम बेसिकली किसान फैमिली से हम लोग होते हैं, तो यूरिया खाद देखते हैं, तो ये भी नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। उसके बाद यूरिया का जो आविष्कारक है ये भी पूछ देता है, तो बोलहर जो है ये यूरिया का आविष्कारक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि बीबीसी स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। दोस्तों ये भारत स्तर पे पूछा गया था, तो ये मीराबाई चानू है जो है बीबीसी स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर इसे घोषित किया गया है। वही मीराबाई चानू जिन्होंने रजत पदक जीता था भारत के लिए सर्वप्रथम टोक्यो ओलंपिक में। आपको ध्यान होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप नियमित फॉलो करें एक बेहतर रिजल्ट के लिए। यहाँ पे जीएस का ओवरऑल आपका जो है तैयारी कराया जाता है। एसपीडी हो, लुसेंट हो, टॉपिक वाइज हो, प्रैक्टिस सेट हो, एनालिसिस हो, सब प्रकार का आपको मिलता है। यहाँ पे जो है मासिक आपको एक प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।